आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में। तो फिजिक्स में स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, इन सब की पढ़ाई की जाती है। केमिस्ट्री में सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, रिएक्शन, इन सब की स्टडी होती है। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है ये बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। बोटनी जो होता है ये स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। जूलॉजी ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। एनाटॉमी तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है ये एनाटॉमी में होती है। फिजियोलॉजी तो ये होता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनके फंक्शन के बारे में जो स्टडी होती है ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। जेनेटिक्स तो इसमें जीन्स और हेरिडिटी के बारे में स्टडी की जाती है। इकोलॉजी तो ये होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। टेक्सोनॉमी तो इसमें स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी तो ये होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। साइटोलॉजी तो स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी तो स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो इसमें ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन के बारे में स्टडी की जाती है। पैलेंटोलॉजी तो इसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी इसमें डिफरेंट बीमारियों के बारे में स्टडी की जाती है। इम्यूनोलॉजी तो इसमें इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है। बायोकेमिस्ट्री तो इसमें जो केमिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके बारे में स्टडी की जाती है। मॉलिकुलर बायोलॉजी तो इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। बायोफिजिक्स तो फिजिक्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो फिजिक्स अप्लाई की जाती है उसके बारे में जो स्टडी होती है वो बायोफिजिक्स के अंतर्गत आती है। एस्ट्रोनॉमी तो एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। एस्ट्रोफिजिक्स तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेस की उनके बारे में जो स्टडी होती है वो एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत आती है। जियोलॉजी तो जियोलॉजी में पृथ्वी और रॉक्स के बारे में इसमें स्टडी होती है। ज्योग्राफी तो इसमें अर्थ सरफेस, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों की पढ़ाई की जाती है। मेट्रोलॉजी तो इसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी की जाती है। ओशनोग्राफी यानी स्टडी ऑफ ओशियंस, मैराइन लाइफ, समुद्र और समुद्री जीवों के बारे में जो पढ़ाई होती है वो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत आती है। एनवायरमेंटल साइंस तो एनवायरमेंटल साइंस में एनवायरनमेंट और उनके कंजर्वेशन के बारे में स्टडी की जाती है। हाइड्रोलॉजी तो इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी की जाती है। कंप्यूटर साइंस तो इसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो जो इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में जो स्टडी होती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इंजीनियरिंग तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मशीन एंड स्ट्रक्चर, इन सब की स्टडी होती है। मेडिकल साइंस तो इसमें स्टडी ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, यानी कि हेल्थ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो स्टडी होती है वो मेडिकल साइंस के अंतर्गत आती है। फार्मेकोलॉजी तो इसमें मेडिसिन, ड्रग्स, इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। फोरेंसिक साइंस तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो साइंस यूज होती है वो फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर साइंस तो स्टडी ऑफ फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों की स्टडी एग्रीकल्चर फार्मिंग में होती है। वेटरनरी साइंस तो इसमें एनिमल हेल्थ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी होती है। स्पेस साइंस तो ब्रह्मांड में चीज़ों को खोजने के लिए जो स्टडी होती है वो स्पेस साइंस के अंतर्गत आती है। नैनो टेक्नोलॉजी तो इसमें स्टडी ऑफ मैटर एट नैनो लेवल, यानी मैटर को एकदम सूक्ष्म लेवल पे जो स्टडी की जाती है वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। रोबोटिक्स तो इसमें स्टडी ऑफ रोबोट और वो कैसे काम करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, जैसे एआई, इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग
यानी जीन्स में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटियाँ बनाई जाती हैं, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। साइकोलॉजी, तो इसमें माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है। सोशियोलॉजी, इसमें समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में चीज़ों की स्टडी इसमें होती है। एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर, यानी मानव की उत्पत्ति, उनकी संस्कृति, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आती है। इकोनॉमिक्स, तो इसमें स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। अब देखते हैं लाइफ साइंस की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में। तो बोटनी इसमें प्लांट की स्टडी होती है। जूलॉजी में एनिमल्स की, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। साइटोलॉजी में सेल्स की, हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी की जाती है। एनाटॉमी में बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में बॉडी फंक्शन, जेनेटिक्स में हेरिडिटी, इकोलॉजी में एनवायरनमेंट की स्टडी होती है। टेक्सोनॉमी, तो इसमें क्लासिफिकेशन जो होता है इन सब की स्टडी की जाती है। इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी होती है। एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई की जाती है। बायोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए, इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स में जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इम्यूनोलॉजी, इसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है। पैथोलॉजी, तो इसमें बीमारियों की स्टडी होती है। पैरासिटोलॉजी, इसमें पैरासाइट्स के बारे में पढ़ाई की जाती है। वायरोलॉजी, इसमें ये वायरस की स्टडी है। माइकोलॉजी, ये फंगल स्टडी है। बैक्टीरियोलॉजी, तो इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। इंटमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी है इसमें। इस्थियोलॉजी, तो फिश और निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी। हर्पेटोलॉजी, इसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी होती है। मैमोलॉजी, तो इसमें मैमल्स की स्टडी होती है। मैराइन बायोलॉजी, तो इसमें सी ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। न्यूरोबायोलॉजी, तो इसमें नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है। फार्मेकोलॉजी, इसमें मेडिसिन्स की स्टडी होती है। टॉक्सिकोलॉजी, तो इसमें पॉइजन्स की स्टडी होती है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।